हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी की आज एनालिसिस करने जा रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन एनालिसिस करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर दे दूं। डिस्क्लेमर देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं फिलहाल, ठीक है। एंड में डिस्क्लेमर दे दूंगा, अभी फिलहाल कुछ है नहीं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैंने इसकी जो एनालिसिस की है उसको मैंने एक पेपर पे नोट डाउन किया है, तो पेपर की तरफ मैं देख के बात करूँगा। थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब हो उसके लिए सॉरी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूँगा कि भाई अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपकी मर्जी, आपसे क्या ही कह सकता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत इंपॉर्टेंट है हम जैसे लोगों का टाइम। तो इसकी फाइनेंशियली देखें, वैल्यू या स्ट्रेंथ देखें तो स्ट्रॉन्ग है। वैल्यूएशन देखें तो एक्सपेंसिव है। और टेक्निकली देखें तो न्यूट्रल है फिलहाल, ठीक है। मार्केट कैप की बात करूँ तो 5,43,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अच्छी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। और पीई रेशियो की बात करूँ 54 का है। लेकिन इसके मुकाबले इसने 52 वीक का लो बनाया था, तो उसके हिसाब से 54 का जो पीई रेशियो है थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। आगे बात करेंगे डिविडेंड की, तो 1.73% का हम जैसे लोगों को इसने डिविडेंड दे दिया था। और आरओई की बात करूँ तो 20.11% का ईयर ऑन ईयर इसने रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया है, जो कि अच्छा होता है। और प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग्स की बात करूँगा तो प्रोमोटर्स के पास 61.9% है। और म्यूचुअल फंड्स के पास 4.75% और एफ के पास 13.65% है। और वही बात करूँ डी आई की तो 12.8% उनके पास है। और अदर्स की बात करें 7.63% अदर्स के पास है। अब बात करेंगे सीईओ कौन है इसके, रोहित जी हैं। मैनेजमेंट 5 साल पुराना है, थोड़ा मीडियम मैनेजमेंट है और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और आरओई की बात करूँ तो FY21 में 79% घटा था, FY22 में 7.9% बढ़ा है। FY23 की बात करूँ 11.2% इसका जो आरओई है बढ़ा है। अब बात करेंगे आरओए, तो देखिए जी आरओए का भी कुछ ऐसा ही हाल है। FY21 में इसके नंबर्स कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन FY22 के बात करेंगे। लेकिन FY21 भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो FY21 में 65% घटा था, FY22 में 8.4% बढ़ा है। FY23 की बात करूँ तो 9.9% इसका जो आरओए है वो बढ़ा है। अब बात करेंगे ईपीएस की, तो ईपीएस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। FY21 में 9% बढ़ा है। और FY22 की बात करूँ तो 11.1%, FY23 की बात करूँ 14% की इसका ईपीएस है वो बढ़ा है। अब बात करेंगे बीवीपीएस की, तो FY21 में 431% बढ़ा है। FY22 में 2.9% बढ़ा है। FY23 में 2.9%, यानी कि अगेन 2 साल लगातार सेम। अब बात करेंगे ईवी टू सेल्स की, तो FY21 में 2.4% घटी थी, FY22 में 24% घटी थी। FY23 में यार 24% घटी थी। थोड़ा ईबी टू सेल्स में थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन FY23 में 8% बढ़ी है, ठीक है। अब बात करेंगे डेप्थ एंड इक्विटी की, तो मेरे को डेप्थ एंड इक्विटी कोई नंबर्स नहीं मिले। इसका मतलब इसका डेप्थ में 0 मानूँ, ये मेरे को नंबर्स ही नहीं मिले। लेकिन मैंने तो बहुत खोज छानबीन बोलते हैं वो, मैंने सीबीआई की तरह से जांच बैठा दी, लेकिन मेरे को नहीं मिले। तो शायद इसका डेप्थ जो है वो 0 हो सकता है शायद, लेकिन मेरे को कंफर्म नहीं पता। इसके मेरे को डेप्थ एंड इक्विटी के नंबर्स नहीं मिले, रियली बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे करंट रेशियो की, तो 1.28 का था FY21 में। और FY22 की बात करूँ 1.38 का था। FY23 की बात करूँ तो 1.41 का था। अच्छा है, ठीक है। और बात करेंगे नेट इनकम कितनी बढ़ी है, तो FY21 में 18.5% बढ़ी है, FY22 में 11.1%, FY23 में 14% बढ़ी है इसकी नेट इनकम। और रेवेन्यू की बात करूँ FY21 में 18.2% बढ़ा है, FY22 में 11.5%, FY23 में 15.5%। ओवरऑल यहाँ तक नंबर अच्छे हैं, लेकिन डेप्थ और इक्विटी के मेरे को नंबर्स नहीं पता है। और प्लस शायद कंपनी ने दिए भी नहीं होंगे। जब डेप्थ ही नहीं तो क्या करेगी कंपनी देगा। अब बात करें ऑपरेटिंग इनकम की, तो FY20 में 17.9% इसका जो ऑपरेटिंग इनकम है वो बढ़ी है। FY22 में 10.6% बढ़ी है। FY23 में 3.9% इसकी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी है। अब आगे बात कर लेते हैं एसिड्स एंड लाइबिलिटीज बैलेंस शीट्स की, थोड़ा उसके भी तरफ ध्यान दे दीजिए चाहिए। तो FY21 में इसके पास एसिड से 68,760 करोड़ के एसेट से, और लाइबिलिटीज थी 21,610 करोड़ की। वहीं बात करें FY22 में एसेट कितने थे, तो FY22 में 70,520 करोड़ के इसके पास एसेट से, और लाइबिलिटीज थी 21,430 करोड़ की। अब बात करें FY23 में क्या था, FY23 में 73,009 करोड़ के इसके पास एसेट से, और लाइबिलिटीज थी 22,570 करोड़ की। अच्छे हैं नंबर यार, ऐसी कोई बात नहीं होती। नेट कैश फ्लो की बात करूं तो FY21 में इसका जो नेट कैश फ्लो है वो -446, यानी कि 446 इसका जो 446 करोड़ का कैश फ्लो घटा है।
ठीक है। तो नेट कैश फ्लो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, FY21, FY23, FY22 इन सब के बारे में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मैंने नेट कैश फ्लो की एनालिसिस की थी। अब बात करेंगे और कुछ है इसके बारे में बताने के लिए, बहुत कुछ है इसके बारे में बताने के लिए, लेकिन मैंने एक बोलते हैं ना जो इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है उसको मैंने आपको एनालाइज करके दे दिया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टॉक में। इसकी फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आखिर इसने पिछले कुछ सालों में किया है तो क्या किया है। मैंने इतना बका, तुमको कुछ समझ नहीं आया होगा, मेरे को भी पता है। क्यों? क्योंकि तुमने आदत ही नहीं डाल रखी भाई थोड़ी सी मेहनत करने की। थोड़ा अपने इस दिमाग पे जोर डालो कि हाँ, तुमको स्टॉक मार्केट में कुछ करना है तो तुमको सीखना पड़ेगा तभी तो मेहनत। भाई क्या बताऊँ मैं, तुमको ज्ञान देने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम खाली क्या करते हो, वीडियो देखते हो, शॉर्ट वीडियो देखते हो, किसी के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख लिए तो भाई पूछो मत कि भाई मैं तो एक दिन में बन जाऊंगा रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी, पूछो ही मत, इन सबसे ऊपर ऊपर लेवल पे वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन जाऊंगा। किसी के एक बार प्रॉफिट देख लीजिए भाई, क्या वो रिचेस्ट पर्सन बन गया जिसके तुमने प्रॉफिट देखे? क्या वो रिचेस्ट पर्सन है? मैं इस बात का जवाब पूछता हूँ। जब उसको छोड़ो यार, फिर विवाद हो जाएगा। अब मैं बात करूँ कुछ अलग बताने की, तो इसकी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। यानी कि इसमें किस टाइप के पैटर्न्स बने हैं, किस टाइप के चार्ट पैटर्न्स बने हैं, किस टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं इसके चार्ट पर, तो उसकी एनालिसिस करेंगे डिटेल में। तो उसके लिए अगर आपको चाहिए, तो अगर आपकी डिमांड है तो ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो ज़रूर डालूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है।